अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो एक सिंपल सा इंडिकेटर है जिसका नाम है बोलिंगर बैंड। इसके बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात दूंगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। बोलिंगर बैंड एक इजी सा इंडिकेटर है। आप इसको यूज़ करके फॉरेक्स में लॉस से भी बच सकते हैं, प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। इसमें दो तीन चीज़ों को आपने ख्याल करना है। एक चीज़, आपने ट्रेड सिर्फ हर टाइम एक ट्रेड लगानी है, हर टाइम सिर्फ एक ट्रेड लगानी है। दूसरी चीज़ जो आपने करना है वो कि जिस टाइम यूरोपियन सेशन ऑन होगा, मतलब सर्दियों के अंदर, मौसम सरमा के अंदर दिन 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और मौसम गर्मा के अंदर दिन 12 बजे, तो इस टाइम से आपने रात 10 बजे रात 11 बजे तक आपने ट्रेड लगानी है। हर टाइम पे एक ट्रेड लगानी है। जब वो एसएल कर जाए या प्रॉफिट में हो या टीपी कर जाए तो उसके बाद आपने दूसरी ट्रेड लगानी है। तो इसका मैं आप लोगों को सिंपल से तरीका बता देता हूँ। आपने ये करना है, इंसर्ट के अंदर जाना है। इंसर्ट के अंदर इंडिकेटर के अंदर आप जाएँ तो इस जगह पे आपको ये ऊपर ये भी आ रहा है। ट्रेंड के अंदर जाएँ तो इस जगह पे भी आ रहा है। इसकी आपने सेटिंग बेशक सेम कर देनी है। तो ये देखें, मैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। बोलिंगर बैंड की थोड़ी सी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है, ठीक होगा। ये 3 लाइंस आ रही हैं बोलिंगर बैंड की। आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं बोलिंगर बैंड के अंदर। तो ये देखें, बोलिंगर बैंड के अंदर आप लोगों ने कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए। फर्क अगर मैं यूरो यूएसडी कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये यूरो यूएसडी आ गई। तो आपने देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर ये जो बोलिंगर बैंड की अप वाली है लाइन जा रही है, इसको मार्केट क्रॉस कर जाए, ठीक हो। और मार्केट क्रॉस करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल हो वो सेल के अंदर हो। मसलन ये देखें, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये मार्केट इस जगह से क्रॉस किया, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल है वो सेल की नहीं थी, फिर क्रॉस किया, फिर सेल की नहीं थी। फिर जब इस जगह से मार्केट ने क्रॉस किया तो ये देखें, ये 3 बार इसने क्रॉस कर लिया। 3 बार क्रॉस करने के बाद ये जब जैसी मार्केट ने सेल की बनाई तो इस जगह पे हम लोगों ने सेल लगा लेना है। तो इस जगह से अगर हम सेल लगाते तो मार्केट एक टाइम H4 के अंदर ये 33 पे ऊपर गई, लेकिन फिर ये तकरीबन 20 पे ऊपर गई, और फिर तकरीबन ये जो मार्केट है ये 1-2 कैंडल के अंदर 31-32 पे नीचे आ चुकी थी। तो इसमें आपने 2-3 चीज़ें नोट करनी है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, सिंपल से काम करना है। ये देखें, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। ये सिर्फ उस टाइम आप लोगों ने काम करना है कि जब नेक्स्ट कैंडल सेल की बन जाए। मसलन अगर मार्केट के ये बोलिंगर बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है ये बाई पे ये क्रॉस कर दिया, कैंडल को टच कर दिया और उसके बाद सेल की, मसलन ये देखें इस जगह से इसने सेल बाई की कैंडल क्रॉस किया, लेकिन ये सेल की नहीं थी। इस जगह पे आपने नहीं लगानी। ये आगे फिर भी सेल की नहीं थी, लेकिन इस जगह से जैसे ही क्रॉस किया फिर ये सेल की थी, फिर ये सेल की थी, फिर ये कैंडल जैसी सेल की थी। तो ये सेल की कैंडल जिस टाइम ख़त्म होगी तो इस टाइम हमने लगा लेना है। तो ये अगली 1-2-3 कैंडल के अंदर हमें तकरीबन 25-26 पे प्रॉफिट आ चुका है। तो ये कहीं भी देख लें, इसमें एसएल भी हो सकते हैं। इसका एसएल किस जगह पे लगाना है? इसका एसएल जो लगाना है वो आप लोगों ने जो प्रीवियस कैंडल है उसके बाई पे लगा देना है। मसलन ये मैं इस जगह दिखाता हूँ। इस कैंडल को मार्केट ने बोलिंगर बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है इसने टच किया, अगली कैंडल फिर बाई की बनी, फिर अगली फिर बाई की बनी, फिर सेल की बनी। जिस टाइम सेल की बनी तो मार्केट इस पॉइंट पे थी, तो इस पॉइंट से हमने सेल लगानी है 23 पे, और इसका जो लगाना है ऐसा लगाना है, ये पिछली वाली जो इसका हाई है इससे तकरीबन 4 से 5 पे ऊपर लगा लेना है। तो ये देखें इसने क्या एसएल किया या प्रॉफिट किया। ये देखें इस जगह से हमने लगाना था और इसका जो टोटल एसएल था वो इसका 15 पिप था, और मार्केट ने हमें 2-3 कैंडल के अंदर हमें तकरीबन 24-25 पे प्रॉफिट दिया। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारी जो वीडियोस हैं इनको देखते रहें, फिर आप अपना कमेंट्स दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई मसला हो वीडियोस के अंदर, तो आप लोग हमें कमेंट्स करना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।